तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर और फंक्शन की बात करेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उनमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात की गई, इलेक्शन की बात की गई, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इम्पीचमेंट कैसे होता है वो सब वगैरह वगैरह चीजें। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस को भी देख लिया है, सिलेबस को भी देख लिया है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंस को भी देख लिया है, ठीक है, कैसे पॉलिटी पढ़ना है वो भी देख लिया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन की भी बात कर चुके हैं, सब कुछ की बात कर चुके हैं। आज पावर एंड फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और में सबसे पहले प्रेसिडेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ये, देखिए एक आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना प्रेसिडेंट, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काम होगा वो किसके नाम से होगा? प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट के नाम से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को अपॉइंट किया जाएगा या कुछ भी होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो चीज है वो चीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के नाम से होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया है, यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रीवियस क्वेश्चन में बाद में दिखाऊंगा, ठीक है, वो अगले वीडियो में है। तो वहां पे देखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? नॉमिनल हेड, ज्यूडियर हेड, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है, रियल हेड होता है, डिफेक्टिव हेड होता है, ठीक है। ये पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो एडवाइस किस करते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। एड एंड एडवाइस कब बाइंडिंग हुआ तो कौन से अमेंडमेंट के जरिए? देखिए 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये कौन अमेंडमेंट के जरिए बाइंडिंग हुआ था? एड एंड एडवाइस याद करके रखिएगा वर्ड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और एक वर्ड याद करके रखिएगा, सेंड बैक, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंड बैक लिखा हुआ है, इफ सेंड बैक अगेन। देखिए यहाँ प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। एड एंड एडवाइस कर रहे हैं, बाइंडिंग है मतलब एडवाइस करेंगे, ठीक है, किसी भी मामले में बातचीत करेंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बात करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वापस कर सकते हैं, ठीक है, मैं बात करना नहीं चाहता, ठीक है, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से सेंड बैक करे, अगर बाइंडिंग, ठीक है, उस कॉन्सिडरेशन को एड एंड एडवाइस को फिर से सेंड बैक करे तो ये बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब एकदम जरूर लाजमी है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था? 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वर्ड याद करके देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड है देखिए यहाँ पे सेंड बैक, ठीक है, मिटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये चीज सेंट बैक, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, एड एंड एडवाइस 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इस अमेंडमेंट के लिए बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को। कई बार मैचिंग क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिएगा अमेंडमेंट दे देगा, यहाँ पे कुछ चीजें दिए होगा कौन सा अमेंडमेंट किससे रिलेटेड, ठीक है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन दिया देखा था टेस्ट सीरीज के, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट थे और कुछ मैचिंग थे, तो प्रियम्बल भी था, उसमें लिखा हुआ था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल का हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, मैंने बता दिया आपको, याद करके, ठीक है, ठीक है। अगले प्रियम्बल जब हम पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, एड एंड एडवाइस मेड बाइंडिंग विया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सेंड बैक अगेन फॉर 44th अमेंडमेंट, ठीक है। ये देख लिए, ये चीजें देखिए, यही चीजें इतना लंबा करके लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए इतना लंबा लिखा हुआ मैंने बता दिया है। देखिए एड एंड एडवाइस इसके जरिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, अगर सेंड बैक करेंगे फिर से तो वो 44th अमेंडमेंट के जरिए, ठीक, वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया 2002 में, क्वेश्चन आया, देखिए सेंड बैक वाला ही दिया हुआ है 44th अमेंडमेंट, ठीक है। अगर एड एंड एडवाइस लिखा हुआ होता तो एड एंड एडवाइस लिखा रहता तो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है, 42nd होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंड बैक लिखा हुआ है फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। देखिए एकदम वर्ड सेम टू सेम है, देखिए
सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब होता है, देखिए बहुत सारे मतलब क्रिमिनल या फिर सिविल केसेस होते हैं, तो उनमें से बहुत सारे चीज़ों में की वजह से प्रेसिडेंट को एक अलग ही दर्जा दिया गया है, ठीक है। इम्यूनिटी मतलब होता है एक अलग ही पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सारे मैटर में प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है। आर्टिकल 61 में ये मेंशन है, ठीक है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्या क्या इम्यूनिटी है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में एग्जीक्यूटिव पावर को देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इम्यूनिटी और एड एंड राइट को देखेंगे। देखिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर शैल नॉट बी एंसरेबल एनी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट में एंसरेबल नहीं होता है। जैसे आम लोग होता है, कुछ भी केस होता है तो लोग को कोर्ट में पेश किया जाता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट एंसरेबल एनी कोर्ट, ठीक है, फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, कोई भी क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं होगा, ठीक है। whatsoever shall be institute or continue against the president governor in any court, ठीक है, कोई भी कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकता, ठीक है। नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, अरेस्ट करना फिर जेल में डालना उनके खिलाफ नहीं होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। नो सिविल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग मतलब सिविल मतलब छोटा मोटा केस जो होता है, एक होता है क्रिमिनल केस और एक होता है सिविल केस। सिविल केस में जैसे डिवोर्स हो गया, ठीक है, छोटा मोटा केस होता है, ठीक है, मैरिज डिवोर्स वगैरह ये सब सिविल केस में आता है, ठीक है। झमेला वगैरह होता है तो वो सब सिविल केस में आता है। और जैसे मर्डर वर्डर हो गया तो वो सब क्रिमिनल केस में आता है, ठीक है, मर्डर रेप वगैरह क्रिमिनल केस में आता है। और देखिए शैल नॉट बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, नो सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल केस, अगर सिविल केस होगा भी तो देखिए सिविल केस अगर हुआ तो प्रेसिडेंट को पहले 2 महीने पहले ही नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है, सिविल केस अगर होगा तो, ठीक है। गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, हो गया। अगले वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर की बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर में आप याद करके रखिए एक चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए कोई भी पावर कैटेगराइज नहीं है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, जुडिशियरी पावर, ठीक है। एक चीज मैंने पहले ही आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। देखिए ये बात याद करके एग्जीक्यूटिव पावर में जितना कुछ भी वो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, जितने भी काम होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो किसके नाम से होंगे, प्रेसिडेंट के नाम से, ठीक। एग्जीक्यूटिव पावर में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक होगा, आपको देखने में आसानी होगा, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का, कि कभी भी फ्री होंगे तो आप ये सब वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिएगा तो चीज़ें याद हो जाएगी। जब भी टाइम मिलेगा आपको, फ्री टाइम मिलेगा, ये सब एक एक करके वीडियो देख लीजिएगा को अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से ही समझाया है कि पूरा कंप्लीट टॉपिक प्री और मेंस दोनों से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें प्री के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है, दोनों मिक्स है, ठीक है। प्री और मेंस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इम्यूनिटी भी आ सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी आ सकता है, ठीक है, पार्डनिंग पावर होता है बहुत बार। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखेंगे हम लोग, पार्डनिंग पावर का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एग्जीक्यूटिव पावर में, ठीक है।